नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 में यह दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। द्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। मतलब दे रहा है ये जो समीकरण है इसको ज्ञात करें और किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से हल है, इसको ज्ञात करना है। और जब हम लोग का अद्वितीय हल की स्थिति आएगी तो उसे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है कोई हल नहीं, अद्वितीय हल कोई हल नहीं और अपरिमित हल क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेखा युग्म दिया है, यहाँ पे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 दिया हुआ है और यहाँ पे अनुपातों की तुलना दिया है, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। तो हमें बीजगणितीय निरूपण के ऊपर देखना है। तो यहाँ पर जब A1A2 बराबर B1B2 ना हो तो हमारा केवल एक हल मतलब अद्वितीय हो जाएगा कि नहीं, केवल एक हल। और वही जब A1A2 B1B2 और C1C2 जब तीनों आपस में बराबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसका अनेक हल हो जाएगा। ओके। और जब A1A2 B1B2 और C1C2, A1A2 तो बराबर होगा लेकिन B1B2 भी बराबर होगा लेकिन C1C2 आपस में बराबर नहीं हो, इन दो के बराबर नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर रेखा यानी कोई हल नहीं। ओके। तो चलिए हम इसको हल करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2 नंबर में दिया हुआ है 3x माइनस 9y इक्वल टू 2। यही दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हल और हल को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी को x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार से 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है हमें कि रैखिक समीकरण के व्यापक रूप तुलना करने के लिए, तो लिखेंगे रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर। ओके। तो जब हम रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, तो देख लेते हैं। तो यह होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 के लिए होगा। और वही 2 के लिए क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 के लिए हो जाएगा। ओके। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा पहले हम समीकरण को नीचे लिख लेते हैं। ओके। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक नंबर हो जाएगा हमारा समीकरण। उसी प्रकार से 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 के लिए हो जाएगा। ओके। तो जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 और C2, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में मान रखेंगे इसका। ओके। समीकरण 1 वाला जो मान होगा वो A1 A2 B1 C1 में रखेंगे और जो यहाँ पे B2 होगा और जो समीकरण 2 में होगा वो हमारा A2 B2 और C2 में रखेंगे। ओके। तो ये हमारा देख सकते हैं A1x, तो x के साथ जो होगा वो हमारा A1 हो जाएगा कि नहीं, तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा कि नहीं, तो 1। उसी प्रकार B1y, तो B1 के साथ में क्या है 3 है, हो जाएगा। उसी प्रकार से C1, तो C1 के साथ में क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे भी -3 होगा क्योंकि यहाँ पे -3y है। ओके। उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं A2x, x के साथ में क्या है तो 3 है, यहाँ पर 3 A2 की जगह। उसी प्रकार से y के साथ में क्या है तो -9 और यहाँ पे C2 की जगह पर -2 हो जाएगा। ओके। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के रूप का हल करना होगा। तो लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू, तो A1 एक है और A2 कितना है 3, तो 1/3 और वही B1/B2, तो B1 हमारा -3 और B2 -9 है, तो -3/9, तो हमारा माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से 9 कितना बन जाएगा तो 3 बार में जाएगा। ओके। और ये 1/3 हो जाएगा यहाँ पे भी। और उसी प्रकार से C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो -3/-2, तो माइनस माइनस में केवल कटेगा, यहाँ पे 3 और 2 तो कटेगा नहीं कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब A1/A2 इक्वल टू 1/3 तथा B1 और B2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/3 होगा। उसी प्रकार से C1 और C2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A1 A2 बराबर है आपस में, B1 B2 भी बराबर है, A1 A2 और B1 B2 दोनों आपस में बराबर, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2,
कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग पहले ही देखे थे, फिर आपको दिखा देना है, इसका एक वीडियो बना दिया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर जब A1 A2 B1 B2 और लेकिन C1 C2 बराबर ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था जब अद्वितीय हल हो, यहाँ पर अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि द्वारा ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर तो आ चुका है हमारा कोई हल नहीं है इसका, कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो समय समय वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।